हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे गुजरात बोर्ड की 9th क्लास की संस्कृत की किताब का 5वां चैप्टर सुभाषित वैभवा। सुभाषित वैभवा का मतलब होता है अच्छे वचनों का वैभव, अच्छे वचनों की महानता। जो अच्छे वचन होते हैं उनकी कितनी महानता होती है। तो आइए देखते हैं कि श्लोक क्या है, उसका अर्थ क्या होगा। माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदास्तु सुस्वरः धैर्यं लयसमर्थं च षड एते पाठका गुणः। तो पहले हम करेंगे इसका संधि विच्छेद। तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति, तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद, माधुर्यम प्लस अक्षर प्लस व्यक्ति। पदच्छेदस्तु पदच्छेदः धन तु, षड एते तो षट धन एते, पाठकः पाठक धन आहा। अब हम देखते हैं कि इसके शब्द अर्थ क्या है और इसकी व्याख्या क्या है, इसका अर्थ क्या होगा। तो माधुर्यम माने होता है मधुरता, अक्षर व्यक्ति ही माने होता है अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदच्छेद माने होता है शब्दों को अलग अलग करके पढ़ना, तू माने और तथा, सुस्वरः माने होता है अच्छा स्वर, धैर्य माने होता है धीरता धैर्य, लय समर्थम माने होता है उचित गति और ताल का ज्ञान, लय समर्थम मतलब लय में समर्थ, षट एते माने होता है ये छः, एते माने ये और षट माने छः, पाठकः गुण माने होता है पाठक मतलब पाठ करने वाले के गुण, पाठकः माने पाठ करने वाला, गुण माने गुण पाठ करने वाले के गुण। हम देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। तो माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः, तो मधुरता अक्षरों की स्पष्टता, पदच्छेदस्तु पदों का ठीक ठीक विभाजन, सुस्वरः माने अच्छा स्वर, धैर्यम धैर्य, लय समर्थम उचित लय का ज्ञान, लय में समर्थ, षड एते पाठ का गुण, ये 6 पाठ करने वाले के गुण हैं। जो पाठ करता है उसके 6 गुण होते हैं। उसमें मधुरता होती है, अक्षरों की स्पष्टता होती है, पदों का ठीक ठीक विभाजन होता है, स्वर उसका अच्छा होता है, उसके अंदर धैर्य होता है और उचित लय का ज्ञान होता है। ये 6 पाठ करने वाले के गुण हैं। ये 6 गुण हैं जो पाठ करता है, जो पाठक होता है। तो कहने का अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, क्या बताया गया है इस श्लोक में कि एक अच्छे पाठक मतलब पाठ करने वाले में कौन कौन से गुण होने चाहिए। पाठ करते समय उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए, प्रत्येक अक्षर का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए और शब्दों को ठीक ठीक अलग करके पढ़ना चाहिए, स्वर उसका मधुर होना चाहिए और सही हो, पढ़ते समय धैर्य बना रहे, गुस्सा ना आए उसको, और उचित लय और ताल का ध्यान रखा जाए। तो इन 6 गुणों से युक्त व्यक्ति ही आदर्श पाठक कहलाता है। तो आदर्श पाठक के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। अगला श्लोक है चलम वित्तम चलम चित्तम चले जीवित यौवने चल अचलम इदम सर्वम कीर्ति एव ही जीवती। तो पहले हम करेंगे इसका संधि विच्छेद। तो पहला है चले चल धन ए, जीवित यौवने जीवित धन यौवने, चला अचलम इदम तो चल धन अचलम धन इदम, कीर्ति एव इसका होगा कीर्ति ही धन एव। अब हम देखते हैं इसके अर्थ, शब्दों के क्या अर्थ होंगे। तो चलम माने होता है चंचल, वित्तम माने होता है धन, चित्तम माने मन, जीवित जीवन, यौवने यौवन, चल अचलम चल और अचल मतलब सब कुछ, इदम माने यह, सर्वम माने सब, कीर्ति ही माने होता है यश, एव माने ही माने निश्चय ही, जीवती माने जीवित रहता है। अब हम देखते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो इसमें क्या कहा गया, चलम वित्तम चलम चित्तम, धन क्या है चंचल है, वित्तम माने धन, चलम माने चंचल, धन चंचल है, चित्तम चलम तो मन कैसा है चंचल है, चले जीवित यौवने जीवन और यौवन भी स्थायी नहीं है, चलायमान है। तो चल अचलम इदम इस संसार में जो कुछ भी है वह कैसा है, अचल है, नाशवान है, कीर्ति वह भी जीवती केवल मनुष्य की जो कीर्ति होती है, अच्छा नाम होता है, यश होता है, जो उसने अपने अच्छे कर्मों से कमाया होता है, वही जीवती जीवित
रहती है वही सदा जीवित रहती है। जो उसकी कीर्ति होती है, अच्छा नाम होता है, वही जीवित रहता है। तो धन चंचल है, मन चंचल है, जीवन और यौवन भी स्थायी नहीं है, वो भी चलायमान है। तो इस संसार में जो कुछ भी है वह सब नाशवान है, नष्ट हो जाता है। केवल मनुष्य की कीर्ति, मतलब कोई व्यक्ति अच्छे काम करता है तो उसके जाने के बाद भी लोग उसको याद करते हैं, मतलब मरने के बाद भी वो लोगों के दिलों में जीवित रहता है। तो केवल मनुष्य की कीर्ति, मतलब उसका अच्छा नाम और यश ही सदा जीवित रहती है। तो इस श्लोक का भावार्थ क्या है? इस श्लोक में क्या बताया गया है कि धन, मन, जीवन और यौवन ये सभी चीज़ें स्थायी नहीं है, ये समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, ये समय के साथ बदल जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नश्वर है, मतलब नाशवान है, नष्ट हो जाता है। परंतु मनुष्य के अच्छे कर्मों से प्राप्त कीर्ति, यश ऐसी ही वस्तु है जो सदा बनी रहती है। इसलिए व्यक्ति को धन या यौवन पर घमंड नहीं करना चाहिए। कि व्यक्ति के पास बहुत धन है, बहुत सुंदर है, तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें स्थायी नहीं होती, हमेशा नहीं रहती हैं। बल्कि ऐसे श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए जिनसे उसकी कीर्ति अमर हो जाए, जिससे कि वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में बसा रहे, लोग उसको याद करें। तो उसको ऐसे अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति के अच्छे काम होते हैं वही बाद में याद किए जाते हैं। तो व्यक्ति की जो कीर्ति होती है वही जीवित रहती है, यश जो होता है वही जीवित रहता है, बाकी सब चीज़ें क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति के अच्छे काम जो होते हैं वही जीवित रहते हैं। अगला श्लोक है मक्षिकाः विरणम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवः नीचा कलेहम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवः। तो संधि विच्छेद क्या होगा? विरणम इच्छन्ति का होगा विरणम, धन इच्छन्ति, धनम इच्छन्ति का होगा धनम, धन इच्छन्ति, कलेहम इच्छन्ति, कलेहम धन इच्छन्ति, शांतिम इच्छन्ति मतलब शांति धन इच्छन्ति। अब हम देखते हैं इसके शब्द अर्थ। तो मक्षिका माने होता है मक्खियाँ, विरणम माने होता है घाव, इच्छन्ति माने चाहते हैं, धनम माने धन, पार्थिवः माने राजा, नीचा माने दुष्ट अधम लोग जो होते हैं, नीच लोग होते हैं, कलहम माने झगड़ा, शांतिम माने शांति, साधवा माने सज्जन लोग। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। तो मक्षिका विरणम इच्छन्ति, जो मक्खियाँ होती हैं, मक्षिका मक्खियाँ क्या चाहती हैं? घाव को चाहती हैं। तो कहीं कटा पटा होता है अपना बॉडी में तो वो वहाँ बैठती हैं जाके, मक्खियाँ घाव को चाहती हैं। धनम इच्छन्ति पार्थिवा, जो पार्थिवा होता है, राजा होता है, वो धन को चाहता है। नीचा कलेहम इच्छन्ति, नीच लोग क्या करते हैं? हमेशा झगड़ने का बहाना ढूंढते हैं, झगड़ा चाहते हैं। और शांतिम इच्छन्ति साधवा, लेकिन जो सज्जन पुरुष होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो मक्खियाँ घाव को चाहती हैं, राजा धन को चाहते हैं, नीच लोग झगड़ा चाहते हैं और सज्जन लोग शांति चाहते हैं। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करता है। जैसे मक्खियाँ घाव पर ही बैठती हैं, वैसे ही राजा जो होता है हमेशा धन की इच्छा रखता है। दुष्ट लोग जो होते हैं हमेशा झगड़ने के बहाने ढूंढते हैं, जबकि अच्छे लोग जो होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे, मतलब शांति की कामना करते हैं। मतलब मनुष्य का जो आचरण होता है उसके स्वभाव के अनुसार स्वभाव के अनुसार ही होता है। अच्छा व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा झगड़ना, लेकिन दुष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि वो आपस में लड़ लें। मक्खियाँ हमेशा घाव पे बैठती हैं, वैसे ही राजा धन की इच्छा रखते हैं। आपका अगला श्लोक है गावो गंधेन पश्यन्ति वेदैः पश्यन्ति ब्राह्मणः चारैः पश्यन्ति राजानाश् चक्षुर्भ्याम त्रयः जनः। तो पहले हम करेंगे इसका संधि विच्छेद। राजानाश् चक्षुर्भ्याम इत्रे कहा, तो राजानः धन चक्षुर्भ्याम धन इत्रे। अब हम देखते हैं इसके शब्द अर्थ। तो गावः माने होता है गायें, गंधेन माने होता है गंध मतलब सूंघने की शक्ति, पश्यन्ति माने होता है देखती है, जानती है, वेदैः माने होता है वेदों के द्वारा, ब्राह्मणः माने ब्राह्मण लोग, चारैः माने होता है गुप्तचरों से, राजानः राजा लोग, चक्षुषा माने होता है आँखों से, इत्रे जनः माने होता है अन्य लोग। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा।
तो अर्थ क्या होगा? गावो गंधेन पश्यन्ति। गावो मतलब गायें, गंधेन गंध से, गंध के द्वारा, पश्यन्ति माने देखती हैं। वेद ही पश्यन्ति ब्राह्मण। हाँ, जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों से देखते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान से देखते हैं। वेदों से ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, वो इस तरह से देखते हैं। चारही पश्यन्ति राजानः। चारही मतलब गुप्तचर, जासूस जो होते हैं, तो राजा गुप्तचरों से देखते हैं। जैसा जासूस आके बताते हैं उनको वही चीज़ दिखाई देती है। और चक्षुर्भ्याम इतरेह जना। और अन्य लोग किससे देखते हैं? चक्षुर्भ्याम, दोनों आँखों से देखते हैं। इतरेह जना मतलब दूसरे लोग, अन्य लोग। अन्य लोग जो होते हैं, जो और लोग होते हैं, वो दोनों आँखों से देखते हैं। तो गाय गंध से देखती हैं, जानती हैं, और ब्राह्मण वेदों से देखते हैं, राजा गुप्तचरों से देखते हैं, और अन्य लोग आँखों से देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि अलग अलग प्राणियों और व्यक्तियों की समझने या जानने की जो विधि होती है, तरीका होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे गाय होती हैं वो सूंघकर पहचानती हैं, ब्राह्मण वेदों के ज्ञान से सत्य को पहचानते हैं, राजा राज्य की स्थिति गुप्तचरों के माध्यम से जानते हैं, जो सामान्य लोग होते हैं वो केवल आँखों से देखकर समझते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता और साधन के अनुसार समाज को समझता है। अगला श्लोक है दरिद्राय धनम देयम, ज्ञानम देयम जडाय च, पिपासिताय पानीयम, क्षुधिताय च भोजनम। अब हम करेंगे इसका संधि विच्छेद। तो दरिद्राय का होगा दरिद्र धन आय, जडाय का होगा जड़ धन आय, पिपासिताय पिपासित धन आय, पानीयम पानीय धन अम, क्षुधिताय क्षुधित धन आय, भोजनम भोजन धन अम। तो हम देखते हैं शब्दों के अर्थ। तो दरिद्राय का होगा अर्थ गरीब को, गरीब के लिए, धनम धन, देयम माने देना चाहिए, ज्ञानम माने ज्ञान, जडाय माने मूर्ख को, चा माने और, पिपासिताय माने प्यासे को, पानीयम माने पानी, क्षुधिताय माने भूखे को, भूखे के लिए, भोजनम मीन्स भोजन। अब हम देखते हैं इसका क्या अर्थ होगा। तो दरिद्राय धनम देयम, गरीब को धन देना चाहिए, ज्ञानम देयम जडाय चा, और मूर्ख को, जडाय चा मूर्ख को ज्ञान देयम देना चाहिए, पिपासिताय पानीयम, प्यासे को पानी देना चाहिए, और क्षुधिताय चा भोजनम, और भूखे को भोजन देना चाहिए। जिसको जिसकी ज़रूरत है वो उसको वो ही देना चाहिए। जैसे गरीब है कोई तो उसको धन दे देना चाहिए, कोई मूर्ख है उसको ज्ञान देना चाहिए, कोई प्यासा है तो उसको पानी दे देना चाहिए। प्यासे को कोई धन देगा तो उसकी प्यास तो बुझेगी नहीं, तो उसको पानी देना चाहिए। कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको भोजन देना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है, इस श्लोक में क्या बताया गया है। तो इस श्लोक में दान और परोपकार का महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति जिस वस्तु की आवश्यकता रखता है, जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वही वस्तु देनी चाहिए। सही व्यक्ति को सही समय पर उचित वस्तु देना ही सच्चा दान होता है। तो जब जिसको जिसकी आवश्यकता है, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको वही देना चाहिए। तो यही क्या है, सच्चा दान होता है। आपका अगला श्लोक है लोभात क्रोधा प्रभृति, लोभात कामा प्रजायते, लोभात मोहश्च नाशाश्च, लोभा पापस्य कारणम। अब देखते हैं इसका संधि विच्छेद। लोभात क्रोधा, तो लोभात धन क्रोधा, लोभात कामा, लोभात धन कामा, लोभान मोहाश्च, तो लोभात धन मोहा धन च, नाशश्च, इसका होगा नाशः धन च। हम देखते हैं इनके अर्थ। तो लोभात मतलब होता है लोभ से, क्रोधा मीन्स क्रोध, प्रभृति मीन्स उत्पन्न होता है, प्रभवती उत्पन्न होता है, कामः इच्छा, प्रजायते पैदा होता है, मोहा माने मोह, नाशः माने विनाश, पापस्य माने पाप का, कारणम माने कारण। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। तो लोभात क्रोधा प्रभवती, लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभात कामा प्रजायते, लोभ से कामना, अधिक पाने की इच्छा जन्म लेती है। हमें लालच होता है तो हमें लगता है हमें और मिल जाए। लोभात मोहाश्च नाशश्च, लोभ से मोह और विनाश भी होता है।
अगर हमें लालच होता है तो हमें चीज़ों का मोह होता है, चीज़ों को पाने के लिए हम गलत रास्ते अपनाते हैं तो हमारा विनाश भी हो जाता है। तो लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का मुख्य कारण है। हमें किसी चीज़ का बहुत लालच है तो उसे पाने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। तो लोभ ही क्या है, पाप का मुख्य कारण है। तो लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से कामना अधिक पाने की इच्छा जन्म लेती है, लोभ से मोह और विनाश भी होता है। लोभ ही पाप का मुख्य कारण है। अब हम देखते हैं इसका भावार्थ, क्या मतलब हुआ इसका। तो कहने का अर्थ क्या है, इस श्लोक में क्या बताया गया है कि सभी बुराइयों की जड़ लोभ होता है, लालच होता है। जब मनुष्य के मन में लालच आता है, अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। तो लालच से और अधिक पाने की कामना पैदा होती है। जब हमें किसी चीज़ का लालच होता है तो हमें लगता है हमें और मिल जाए। अधिक पाने की चाह में हम क्या करते हैं, अपना विवेक खो देते हैं। हमारी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाती है कि क्या गलत है क्या सही है। तो मोह और लालच के कारण क्या होता है, अंत में उसका विनाश हो जाता है। किसका, जो लोभ करता है। इसलिए कहा गया है कि लोभ ही पाप का मुख्य कारण है, क्योंकि लोभ की वजह से, लालच की ही वजह से व्यक्ति गलत काम करता है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए वो गलत रास्ते अपनाता है, जिससे कि उसका विनाश हो जाता है। आपका अगला श्लोक है तक्षकस्य विषम दंते मच्छकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुक्षे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। तो पहले हम करते हैं संधि विच्छेद। मक्षकायाश्च, तो मक्षकाया धन च सर्वांगे सर्वधन अंगे दुर्जनस्य दुधन जनस्य। तो तक्षकस्य माने होता है सर्प का, विषम माने विष, दंते माने दांत में, मक्षकाया माने मक्खी का, मस्तके माने सिर में, वृश्चिकस्य माने होता है भिक्षु का, पुच्छे माने होता है पूंछ में, सर्वांगे माने पूरे शरीर में, दुर्जनस्य माने दुष्ट व्यक्ति का, तत् माने वह मतलब विष। हम देखते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। तक्षकस्य विषम दंते, तक्षकस्य माने सर्प का, विषम माने विष, दंते मीन्स दांत में। तो सांप का विष उसके दांत में होता है। मक्षिकायाश्च मस्तके, और मक्खी का विष उसके सिर में होता है। वृश्चिकस्य विषम, भिक्षु का जो विष होता है वो कहाँ होता है, पुच्छे मतलब पूंछ में होता है। सर्वांगे दुर्जनस्य तत्, परंतु जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं, तत् माने उनका विष, तो जो तत् माने विष, तो जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनका विष सर्वांगे, सर्वधन अंगे, पूरे ही अंग में होता है, पूरे शरीर में होता है। तो सर्प का विष उसके दांत में होता है, मक्खी का विष उसके सिर में होता है, बिच्छू का विष उसकी पूंछ में होता है, परंतु बुरे व्यक्ति का विष उसके पूरे शरीर में होता है। हम देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ, क्या भावार्थ हुआ। कहने का अर्थ ये है, ये श्लोक हमें क्या समझाता है कि सर्प, मक्खी और बिच्छू का विष होता है शरीर के किसी एक भाग में ही होता है, लेकिन जो बुरे व्यक्ति होते हैं उनका स्वभाव ही विषैला होता है। उनकी तो पूरी बॉडी में विष होता है। वह अपने व्यवहार, वचन और कर्म से हर जगह हानि पहुंचाते हैं। इसलिए हमें जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे दूर रहना चाहिए। वो जहाँ भी जाएंगे वो क्या करेंगे, वहाँ का माहौल ख़राब करते हैं। तो उनके तो पूरी बॉडी में ही, पूरे शरीर में ही विष होता है। तो ये थे आपके इस पाठ के श्लोकों के अर्थ। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। तो आप इस पाठ को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल ऐसा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।